क्या आप जानते हैं कि एक इंसान का अपना ही दिमाग उसका सबसे बड़ा कातिल बन सकता है? बिना किसी हथियार के, बिना किसी जहर के, सिर्फ और सिर्फ विचारों के एक ऐसे जाल से जिससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप खुद को उस जगह खड़ा पाएंगे जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला नजर आता है। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि उस मानसिक स्थिति की है जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। लेकिन असल में ये एक धीमा जहर है जो आपकी खुशियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इससे पहले कि हम इस गहरे सफर में उतरें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आप ईमानदारी से कमेंट्स में दीजिएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, शरीर थका हुआ होता है, लेकिन आपका दिमाग उन बातों का हिसाब किताब करने लगता है जो शायद 5 साल पहले हुई थी, या उन समस्याओं के बारे में सोचने लगता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की ये कहानी और इसमें छिपी जानकारी आपकी सोच और आपकी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सफल इंसान से जिसे दुनिया की नजर में सब कुछ हासिल था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी और एक अच्छा परिवार था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी मशीन चल रही थी जिसे वो बंद करना भूल गया था। वो मशीन थी अत्यधिक सोच। वो हर छोटी बात को पकड़ कर बैठ जाता। अगर किसी सहकर्मी ने उसे ऑफिस में थोड़ा अजीब तरीके से देख लिया तो उसका दिमाग घंटों इस बात का विश्लेषण करता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या मेरी कोई गलती थी, क्या वो मुझे नौकरी से निकालने की साजिश कर रहे हैं। और देखते ही देखते एक मामूली सी नजर उसके लिए मानसिक प्रताड़ना बन गई। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जहां आप इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि आप कोई फैसला लेने या चैन से जीने के काबिल ही नहीं रहते। उस इंसान की हालत ऐसी हो गई थी कि वो छोटी छोटी बातों पर भी पसीने से तरबतर होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका दिमाग एक ऐसी जेल बन गया है जिसकी चाबी उसने कहीं खो दी है। वो जानना चाहता था कि आखिर ये रुकता क्यों नहीं, क्यों हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। हमारा दिमाग मूल रूप से हमारी रक्षा करने के लिए बना है, हमें खतरों से आगाह करने के लिए बना है। लेकिन जब हम सुरक्षित वातावरण में होते हुए भी काल्पनिक खतरों के बारे में सोचते हैं तो ये तंत्र हमारे खिलाफ काम करने लगता है, जैसे एक आग बुझाने वाला यंत्र। अगर बिना आग के ही पूरे घर में झाग फैला दे तो वो घर को सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि रहने लायक नहीं छोड़ता। ठीक यही हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। उस व्यक्ति ने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कई रास्ते अपनाए, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे मनोवैज्ञानिक से हुई जिसने उसे एक साधारण से प्रयोग के जरिए वो बात समझाई जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं समझा पाए। उस डॉक्टर ने उसे एक पानी का गिलास उठाने को कहा और पूछा कि इसका वजन कितना होगा। व्यक्ति ने जवाब दिया, शायद 100 या 200 ग्राम। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका असली वजन मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखते हो। अगर आप इस कहानी की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें। अभी तो बस शुरुआत है, आगे जो होने वाला है वो आपके दिमाग के तारों को झकझोर देगा। डॉक्टर ने आगे समझाते हुए कहा कि अगर तुम इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रहते हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे 1 घंटे तक पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर तुम इसे पूरे दिन पकड़े रहें तो तुम्हारा हाथ सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस होने लगेगा। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन तुम इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखे ये उतना ही भारी होता गया। यही बात हमारे विचारों पर लागू होती है। एक दुखद विचार या चिंता के बारे में एक पल के लिए सोचना ठीक है, लेकिन उसके बारे में घंटों सोचना आपके दिमाग को पंगु बना देता है। आप कुछ भी नया करने या सोचने के काबिल ही नहीं रहते। उस व्यक्ति को, जिसका नाम रोहन था, ये बात बिजली की तरह कौंधी। उसे समझ आया कि वो पिछले कई सालों से अपने अतीत की गलतियों और भविष्य के डरों का भारी गिलास पकड़े हुए था। उसे लगा कि शायद अब वो इसे छोड़ पाएगा, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी।
जैसे ही उसने कोशिश की कि वो नहीं सोचेगा, उसके दिमाग में और भी ज्यादा विचार आने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक सफेद बंदर के बारे में मत सोचना। अब आपके दिमाग में सबसे पहले सफेद बंदर की ही तस्वीर आएगी। हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। आप जिस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगी। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि ओवर थिंकिंग असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक सर्वाइवल मैकेनिज्म यानी जीवित रहने की तकनीक है जो अब पुराने ढर्रे पर चल रही है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, उसे हर आहट पर यह सोचना पड़ता था कि कहीं ये कोई शेर तो नहीं। वो हर खतरे का विश्लेषण करता था। आज शेर तो नहीं है, लेकिन हमारे ऑफिस का काम, समाज की बातें और सोशल मीडिया की तुलना हमारे दिमाग के लिए वही पुराना शेर बन गई हैं। हमारा दिमाग अभी भी उसी आदिम युग के मोड में काम कर रहा है, जहां वो हर छोटी बात को एक बड़ा खतरा मानकर उसका विश्लेषण करने बैठ जाता है। रोहन ने डॉक्टर से पूछा, तो क्या मैं कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? डॉक्टर ने एक बहुत गहरी बात कही जो आज आपको भी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हें विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलना है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने विचार हैं, जबकि असलियत ये है कि हम वो हैं जो इन विचारों को देख रहे हैं। जब आप सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देखते हैं, तो आप हर गाड़ी के पीछे नहीं भागते, आप बस उन्हें देखते हैं और गुजरने देते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग में आप हर गाड़ी के सामने कूद जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे एक्सीडेंट तय है। डॉक्टर ने रोहन को पहली तकनीक सिखाई, जिसे 5 सेकंड रूल और ग्राउंडिंग का मिश्रण कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारा दिमाग किसी काल्पनिक डर के लूप में फंस जाए, तो तुरंत अपने शरीर पर वापस आओ। अपनी 5 ऐसी चीजें देखो जो तुम्हारे सामने हैं। 4 चीजें जिन्हें तुम छू सकते हो, 3 चीजें जिन्हें तुम सुन सकते हो, 2 चीजें जिनकी तुम गंध ले सकते हो और 1 चीज जिसका तुम स्वाद ले सकते हो। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन ये तकनीक आपके दिमाग को भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से खींचकर वर्तमान के सच में ले आती है। रोहन ने इसे आजमाना शुरू किया। एक दिन जब उसे लगा कि उसकी प्रेजेंटेशन खराब होने वाली है और वो इसी सोच में डूब रहा था कि लोग क्या कहेंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, तभी उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। उस पल उसे एहसास हुआ कि खतरा उसके दिमाग में था, बाहर नहीं। बाहर तो बस एक शांत कमरा था और उसकी डेस्क पर रखी एक कॉफी की प्याली। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आपकी अपनी कहानी है, तो इस जानकारी को सहेजने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी इस यात्रा में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि असली चुनौती तो तब आती है जब रात के सन्नाटे में विचार वापस हमला करते हैं। रोहन को लगा था कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन हकीकत में ये तो बस एक छोटा सा सुधार था। कुछ ही दिनों बाद एक रात ऐसी आई जब वो दोबारा उसी अंधेरे कुएं में गिरने लगा। रात के 2 बज रहे थे और अचानक उसके दिमाग ने एक पुराना घाव कुरेदना शुरू कर दिया। वो निवेश जो उसने 3 साल पहले किया था और जिसमें उसे घाटा हुआ था। देखते ही देखते एक विचार ने दूसरे को जन्म दिया और दूसरा तीसरे को। वो खुद को कोसने लगा, अपनी बुद्धिमानी पर शक करने लगा और सोचने लगा कि काश उसने ऐसा ना किया होता। यहाँ रोहन ने एक बहुत बड़ी गलती की जो हम सब अक्सर करते हैं। उसने उन विचारों से लड़ने की कोशिश की। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और खुद से कह रहा था, मत सोचो रोहन, सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। लेकिन आप जितना ज्यादा किसी विचार को भगाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ज्यादा आप पर हावी होता है। मनोवैज्ञानिक इसे रिएक्टिविटी कहते हैं। जैसे ही आप किसी विचार को बुरा करार देते हैं और उससे डरते हैं, आपका मस्तिष्क उसे एक खतरे के रूप में देखता है और उस पर और अधिक ध्यान केंद्रित करता है। रोहन का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अगली सुबह वो थका हुआ और टूटा हुआ फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम एक ऐसी सड़क पर चलने की कोशिश कर रहे हो जिसे तुमने खुद सालों से खोद रखा है। तुम्हारा दिमाग उन विचारों की पगडंडियों पर चलने का आदी हो चुका है। इसे बदलने के लिए तुम्हें नए रास्ते बनाने होंगे और नए रास्ते रातों रात नहीं बनते। डॉक्टर ने उसे ब्रेन वायरिंग या न्यूरोप्लास्टिसिटी
का सिद्धांत समझाया। हमारा दिमाग एक घने जंगल की तरह है। आप जिस रास्ते पर बार बार चलते हैं वहाँ एक साफ पगडंडी बन जाती है। रोहन पिछले कई सालों से चिंता और विश्लेषण की पगडंडी पर चल रहा था, इसलिए उसका दिमाग बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर भागता था। डॉक्टर ने उसे दूसरी तकनीक सिखाई जिसे शेड्यूल्ड वरी टाइम कहते हैं। उन्होंने कहा, रोहन, तुम दिन भर चिंताओं को रोकने की कोशिश करते हो, इसलिए वे रात में तुम पर हमला करती हैं। अब से तुम हर दिन शाम को 5 से 5:30 तक का समय सिर्फ चिंता करने के लिए रखोगे। उस आधे घंटे में तुम जितनी चाहो उतनी चिंता करो। हर डरावनी बात को एक डायरी में लिखो, लेकिन जैसे ही 5:30 बजेंगे तुम डायरी बंद करोगे और कहोगे, बाकी की बातें कल शाम 5 बजे। ये सुनकर रोहन को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि भला चिंता करने का समय तय करने से क्या होगा, लेकिन जब उसने इसे अमल में लाया तो चमत्कार होने लगा। जैसे ही दिन में कोई परेशान करने वाला विचार आता, रोहन खुद से कहता, रुको, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, हम शाम को 5 बजे इस पर बात करेंगे। इससे उसके दिमाग को एक सिग्नल मिला कि उस विचार को अनदेखा नहीं किया जा रहा है, बस उसे टाल दिया गया है। धीरे धीरे उसका दिमाग दिन के बाकी समय में शांत रहने लगा, लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी थी, भविष्य का डर। रोहन को हमेशा लगता था कि अगर कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। इस व्हाट इफ यानी अगर मगर के जाल ने उसे जकड़ रखा था। डॉक्टर ने उसे एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक शिफ्ट सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो तुरंत उस विचार को पूरा करो और उसका दूसरा पहलू भी देखो। अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। हमारा दिमाग हमेशा नकारात्मक भविष्य देखने का आदी होता है, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सकारात्मक भविष्य की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। रोहन ने महसूस किया कि अत्यधिक सोच का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी कल्पना को हकीकत मान लेते हैं। हम अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म चला लेते हैं और फिर उस फिल्म के डर से खुद को दुखी करने लगते हैं। उसने सीखना शुरू किया कि कैसे वो उस फिल्म का दर्शक बने, उसका किरदार नहीं। उसने उन विचारों को लेबल करना शुरू कर दिया। जब उसे चिंता होती तो वो कहता, देखो, मेरा दिमाग फिर से एक डरावनी कहानी बना रहा है। ऐसा करते ही वो उस विचार से अलग हो जाता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रोहन के जीवन में एक स्थिरता आने लगी। लेकिन क्या वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, या फिर कोई ऐसी चीज थी जो अभी भी उसे पीछे खींच रही थी? ओवर थिंकिंग की जड़ें अक्सर हमारे बचपन या उन गहरी असुरक्षाओं में होती हैं जिन्हें हम खुद से भी छुपाते हैं। रोहन की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे अपनी उन परतों को खोलना था। रोहन की यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर थी। उसे तकनीकें तो पता चल गई थीं, लेकिन एक बुनियादी डर अभी भी उसे परेशान कर रहा था, नियंत्रण खोने का डर। उसे लगता था कि अगर वो सोचना छोड़ देगा तो शायद वो सतर्क नहीं रहेगा और उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोहन, तुम उस कप्तान की तरह हो जो जहाज के डूबने के डर से चप्पू को इतनी जोर से पकड़े हुए हैं कि उसके हाथों से खून बहने लगा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम समुद्र की लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपनी नाव को संभाल सकते हो। यहीं से शुरू होता है आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का असली विज्ञान। ओवर थिंकिंग असल में परफेक्शनिज्म का एक रूप है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हमारा दिमाग लूप में फंस जाता है। डॉक्टर ने रोहन को कंट्रोल का दायरा समझाया। उन्होंने एक कागज पर 2 घेरे बनाए। अंदर वाले घेरे में वो चीजें थीं जिन्हें रोहन बदल सकता था, जैसे उसकी मेहनत, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी आदतें। बाहर वाले घेरे में वो चीजें थीं जिन्हें वो नहीं बदल सकता था, जैसे दूसरों की राय, अतीत की घटनाएं और भविष्य के अनिश्चित परिणाम। रोहन ने महसूस किया कि उसकी 90% ऊर्जा उन चीजों पर खर्च हो रही थी जो बाहर वाले घेरे में थीं। जिस दिन उसने अपनी ऊर्जा को अंदर वाले घेरे पर केंद्रित करना शुरू किया, उसके दिमाग का शोर अपने आप कम होने लगा। इसके साथ ही उसने एक और बहुत बड़ी सच्चाई सीखी, विचारों और क्रिया के बीच का फासला। ओवरथिंकिंग तब होती है जब विचार बहुत ज्यादा होते हैं और एक्शन 0। जैसे ही आप किसी छोटे से काम को पूरा करते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जो आपको सुकून देता है। रोहन ने नियम बनाया कि अगर कोई विचार उसे परेशान कर रहा है तो वो उसके बारे में सोचने के बजाय उससे संबंधित कोई छोटा सा काम तुरंत करेगा। अगर उसे अपनी सेहत की चिंता होती तो वो सोचने के बजाय 10 पुशअप्स लगाने लगता। इससे दिमाग को ये संदेश जाता कि समस्या का समाधान हो रहा है
ना कि सिर्फ उस पर मंथन। महीनों की मेहनत के बाद रोहन का दिमाग अब एक शांत झील की तरह हो गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसके मन में विचार नहीं आते थे। विचार तो अभी भी आते थे, लेकिन अब वे उसे डूबा नहीं पाते थे। वो अब उन लहरों पर सर्फिंग करना सीख गया था। उसने जाना कि ओवर थिंकिंग से बचने का अंतिम मंत्र स्वीकार्यता है। ये स्वीकार करना कि आप इंसान हैं, आपसे गलतियां होंगी और दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। जिस पल आप इस सच को गले लगा लेते हैं, आपका दिमाग संघर्ष करना बंद कर देता है। आज रोहन एक सफल और शांत जीवन जी रहा है। वो अब अपनी उपलब्धियों का आनंद लेता है, ना कि हर पल उनके खोने का डर पालता है। याद रखिए, आपका दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली नौकर है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक। इसे ट्रेनिंग देना आपके हाथ में है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर एक छोटा कदम, हर एक गहरी सांस और हर एक वर्तमान पल में जीने की कोशिश आपको इस मानसिक जेल से आजाद कर देगी। उम्मीद है कि रोहन की ये सच्ची कहानी और ये मनोवैज्ञानिक तरीके आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है, तो इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और अपनी क्षमता को पहचानने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा में कभी पीछे ना रहें। याद रखिए, आप अपने विचारों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपनी बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।